काला प्लास्टिक है ना। काला प्लास्टिक में आप दुकान जाते हैं तो इसमें क्या लेकर के आते हैं? मेडिकल जाते हैं, वहां अगर मांगते हैं तो ऐसे अगर मेडिकल वाला दे देंगे तो क्या बोलेंगे कि काला प्लास्टिक में दीजिए। किस में दीजिए? काला प्लास्टिक में। क्या है काला प्लास्टिक में, आप बता सकते हैं? देखिए क्या है, देखो शर्म आ रही है। ये शर्म नहीं, हम औरतों की गहना है। यदि ये ना हो तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमें कोई नहीं पूछेगा। अगर हमारी पूजा होती है तो इसी की वजह से पूजा होती है। यदि हमारा मान सम्मान बढ़ता है तो इसी की वजह से बढ़ता है। यदि हमें कोई माँ कहता है, सासू माँ कहती है, चाची कहती है, भाभी कहता है, तो इसी की वजह से कहता है। तो फिर इसके लिए शर्म की क्या बात है? आज आप लोग शर्माइएगा, कल आपके बच्चे का वो अभिशाप बनेगा। तो अब वो समय, वो दिन गया कि कोई भी चीज को ऐसे तरीके से पेश किया जाता था। आपको पता है इस चीज को पता है क्यों इतना शर्म वाला चीज बना दिया गया? पहले जमाने में क्या होता था कि महिलाएं घर के सारा काम करती थी। उस समय पढ़ाई का कोई चलन नहीं था, लेकिन ज्योतिष लोग होते थे, साधु लोग होते थे। उन्होंने देखा कि लड़कियों को जो काम करते करते उसका गर्भाशय में सूजन हो जा रहा है, और इससे क्या है, इलाज का भी कहीं कोई साधन नहीं था। पहले जमाने में इलाज का कोई साधन नहीं था। ये कैसे शर्म तक का सफर शुरू हुआ, एक लाइन में आप लोग समझिए। पहले जमाने में महिलाएं घर का सारा काम करती थी, बाहर भी जाती थी, लकड़ी वकड़ी सब काट कर लाती थी। उसके इतना दिन भर काम करती थी कि पीरियड्स के समय में भी वो काम करती थी, भारी सामान उठा लेती थी, और उनके गर्भाशय में सूजन हो जाता था और उसकी जान चली जाती थी तड़प तड़प कर। जब उस समय जो ज्योतिष या साधु थे, या आप लोगों में जो कोई होंगे अगर मौलवी वगैरह उस तरह का जागरूक इंसान, उन्होंने सोचा ऐसे तो हमारी सारी महिलाएं खत्म हो जाएगी, महिलाएं तो बचेंगी ही नहीं। उनको अगर कहा जाए कि नहीं आप काम नहीं करो, तो उनकी दूसरी महिलाएं जो हैं वो बोलते हम जब काम करें हमको कुछ नहीं हुआ तो इसको क्या होगा। वो समझने के लिए तैयार नहीं होते थे। तब लास्ट में एक उपाय निकाला कि ये चीजें इनका, इसमें ही ना उनको आराम की जरूरत है। तो उन साधुओं ने कहा, थोड़ा सा धार्मिक मोड़ लाया और कहा कि इस दिन महिलाएं जो है वो नापाक रहती है, वो अशुद्ध रहती है, इसीलिए महिलाओं से कोई कार्य नहीं कराया जाए। यदि महिलाओं से कार्य कराइएगा तो आपके घर पे पाप का वास होगा, भूत का वास होगा, और क्या बोलता, अनहोनी घटनाएं घटित होती रहेंगी, महिलाएं भयभीत। हाँ, ये तो साधु ने बोल दिया तो बात तो सही होगा। बस वो 5 दिन जो समय पीरियड्स का होता है, उस 5 दिन में सभी महिलाओं को आराम मिल गया। एक कोप घर बनाया गया कि जब महिलाएं पीरियड्स आती थी उसी घर पे उनको 6 दिन के लिए 5 दिन के लिए रखा जाता था, यहाँ की अपने हस्बैंड से भी दूर, ताकि उन दोनों के बीच में कोई किसी प्रकार का संबंध भी ना बने और दोनों का दोनों ही सुरक्षित रहे। ये पुरुषों ने अपना दिमाग लगाया ताकि आप सभी सुरक्षित रहें। आज जानते हैं ना किचन में प्रवेश मिलता था, किचन में भी नहीं जा सकते हैं। जानते हैं कि महिला है भाई, किचन में तो एकदम दोस्ती है, वो महिला कभी बीमार ही नहीं पड़ सकती है। ये हम लोग ऊपर से ही वरदान लेकर के आए हैं। हमारी शादी हो गई, हम माँ घर में बीमार भी पड़ सकते हैं, लेकिन ससुराल में बीमार पड़ने का अधिकार हमें नहीं है। और पीरियड्स के समय में आप सभी माताएं, मेरी छोटी छोटी प्यारी बच्चियों की मम्मियां, ये जान ले, पीरियड्स के समय में कभी भी भारी सामान बच्चों को उठाने नहीं दीजिएगा, नहीं तो वो बांझपन का शिकार होंगी। उनके ओवरी में समय से पहले सूजन आएगा, उनका बच्चादानी ऑपरेशन काट करके निकालना पड़ेगा। कभी कभी इतना तेज खून का बहाव होता है कि वो जानलेवा हो जाता है। इस वजह से आप, आज तो हम कर रहे हैं, कल दिन कुछ महिला डॉक्टर भी आएंगी और आप लोगों को इस संदर्भ में जागरूक करेंगी, ताकि आपकी बच्चियों का भविष्य सुरक्षित रहे। आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि यदि आपके साथ वैसा कुछ देखने को नहीं मिला हो, और यदि किन्हीं को देखने को मिला
तो बस यही जागरूकता न रहने की वजह से। तो ये काला प्लास्टिक जो आप देख रहे हैं, इसमें छिपा कर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारा गौरव, हमारा इज्जत, हमारी गहना सब है। ये पीरियड्स पैंटी, इसको हर 2 से 3 घंटे में बदलना पड़ता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। हमारा जो वेजाइनल पार्ट होता है वो खुला होता है, वहाँ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। घर के कपड़े का जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको धो करके जो हम सुखाते हैं, तो हवा में बहुत सारी गंदगी होती है, उस कपड़े में चिपकती है और फिर उसी कपड़े का हम इस्तेमाल करते हैं और वो गंदगी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। कोई भी चीज अचानक नहीं होता है, कोई भी जहर अचानक नहीं होता है। अगर किसी को कैंसर हुआ, किसी को मधुमेह बीमारी हुआ, तो क्या अचानक हो जाता है? वो धीरे धीरे हमारे शरीर में फैलता है। उसी प्रकार ये आप लोग 35 साल की उम्र में देखे होंगे, बहुत लोग बच्चादानी को ऑपरेशन करवा रहे हैं, सूजन से परेशान हैं, बहुत तरह की। वो क्या, हमारे पहले जो हम बचपन में गलतियां किए होते हैं, वो बाद में हमें भुगतना पड़ता है। तो ये पीरियड्स पैंटी का इस्तेमाल आप सभी भी कीजिए और अपने बच्चों को, जिनके जो बेटियां इस लायक हो गई है, उनको भी जागरूक कीजिए कि इसका ही वो इस्तेमाल करें और सुरक्षित रहे। और हर 2 से 3 घंटे में, यदि पूरा भर जाता है तो हर 2 से 3 घंटे में इसको चेंज करें। क्या आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं? आज शपथ ग्रहण करते हैं कि हम पीरियड्स पैंटी का ही इस्तेमाल करेंगे और अपने बच्चों को भी इसका इस्तेमाल करना सिखाएंगे। ये हमारे लिए कोई लाज की बात नहीं है, ये हमारी सम्मान, हमारे अपने स्वाभिमान की बात है और इससे हमें शर्माना नहीं चाहिए। क्या आप लोग शर्माइएगा? हाँ, और आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिएगा।